फिलडेल्फिया एक कलीसिया है, उस चर्च के बारे में आज हम गंभीरता से समझने वाले हैं। और याद रखो कि ये प्रकाशन की प्रक्रिया चल रही है। मेरे प्रभु को क्या अच्छा लगेगा और हम उसे जान पाएंगे, तब हम आज़ाद हो पाएंगे। इस रहस्य को हम जानना शुरू करें। और वहाँ पर हम एक छठी कलीसिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे अंतिम किताब में जाइए, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय से, और वहाँ फिलडेल्फिया की कलीसिया को हम पढ़ना चाहेंगे। यहाँ लिखा है, फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, आमीन, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, आमीन, दाऊद की कुंजी रखता है, कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए के कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो ऐसी कुंजी है, उसे कह रहा है प्रभु दाऊद की कुंजी। कैसी कुंजी है वो? कह रहा है कि जिसे मैं बंद कर दूंगा उस कुंजी से, उसे कोई खोल नहीं पाएगा, और जिसे मैं खोल दूंगा उसे कोई बंद। तो मैं समझ रहा हूं आज आपके लिए खुलने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या इसे आप इसे समझने का प्रयास करेंगे क्या? आगे देखिए, और लिखा क्या, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। ओहो, इसको आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। मेरे लिए एक द्वार खुला हुआ है। अगर आप इसे पढ़ नहीं सकते हैं तो मुंह से भी आप बोल सकते हैं। क्या लिखा है? मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। आमीन। कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, तूने मेरे वचन का पालन किया है। हाँ, आप ताकत में कमजोर हो सकता है धन आपके पास नहीं, हो सकता है प्रॉपर्टी आपके पास नहीं, लेकिन आपने क्या किया है? आपने मेरे वचन का पालन किया है, ऐसा प्रभु कह रहे हैं, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया, बना रहा, फेथफुल बना रहा। वचन 9 दिखाइए, देख मैं शैतान के उन सभा वाले को तेरे वश में कर दूंगा। शैतान की पावर तेरे आपके सामने चिढ़ हो जाएगी। आमीन। देख रहे हैं क्या? शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। ओ भैया बोलो, मैं साधारण नहीं हूं। आपसे किसने प्रेम किया है? हाँ, परमेश्वर ने प्रेम किया है। याद रखिए उसका बल कितना है। आमीन। आगे दिखाइए, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। आमीन। हाँ, थामा है कि नहीं थामा है? इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय, हाँ, हर एक आदमी के अंदर में परीक्षाएं आती हैं, आजमाइशें आती हैं। हाँ, परीक्षा के समय क्या करना है? इसलिए मैं तुझे परीक्षा के समय बचा रखूंगा, और जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। परमेश्वर आपको बचा लेगा। आमीन। आगे पढ़िए, अगर है तो उसमें दिखाइए, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। आमीन। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। है ना? हर एक विश्वास का मुकुट होता है, आपको दिया जाता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते तो आपके ऊपर एक विश्वास का मुकुट है, और उसे ही शैतान क्या करना चाहता है? वहां लिखा है, देख लेना भाई, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहा। विश्वास के वचन, विश्वास वचन का स्वभाव थामे रहा, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। 12वीं आयत में लिखा आगे, जो जय पाए मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और फिर कभी बाहर ना निकलेगा। मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर और नए यरूशलेम का नाम, जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, थामे रहना है जो हमें दिया जा रहा है। क्या कह रहा है? पकड़े रहना है, उसे थामे रहना है। हमारे सर के ऊपर क्या है? एक मुकुट है,
शायद इन आंखें नहीं देख पाती हैं, पर हम जैसे वचन के अंदर जीते हैं, आमीन, बोले वचन के अंदर, फिर से, हाँ, जैसे एक टैंक होता है पानी का, उसमें आप डूब जाते हैं, पानी के अंदर चले गए, हैं? उसी रीत से आप वचन के अंदर, जीना कहाँ है? वचन में। मरना कहाँ है? चलना कहाँ है? बोलना कहाँ है? सब कुछ कहाँ करना है? ओके, क्या है ये? कह रहा है उसे थाम के रखो। हमारे सर के ऊपर एक मुकुट दिया गया है, याद रखो, तभी तो एक विश्वासी खड़ा होता है और कहता, भाई मेरा ये रोग चला गया, मेरी ये बीमारी को यीशु पिता ने दूर कर दिया। उसका मुकुट हो सकता है जब तक वो गवाही नहीं देता छोटा होता है, लेकिन जैसे वो गवाही के लिए खड़ा होता है उसका मुकुट और बड़ा कर दिया जाता है परमेश्वर के द्वारा, आमीन। इतना आप समझ के रखिए, आप जितने ही प्रभु को अपने जीवन में बढ़ाते हैं वो उतना बढ़ेगा, उसकी कोई सीमा नहीं, वो असीमित है। पड़ोसी को बोलिए, परमेश्वर असीमित है, सीमित नहीं है। मनुष्य सीमित है, पृथ्वी की हर चीजें सीमित है। सीमित का मतलब समझते हैं? आज है कल, आज वो बहुत धनवान है, कल खत्म। आज वो बहुत वीर है, कल। आज वो बहुत खूबसूरत है, आज नहीं है। अब पहले वो बहुत खूबसूरत था, थी, अब क्या हो गया? खत्म। सीमित है, आमीन। पर परमेश्वर क्या है? असीमित है, वो कभी खत्म नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होता। जो कभी खत्म नहीं होता, जिसने सूर्य को बना दिया, चंद्रमा को अपने वचन से निर्माण कर दिया आदि से ही, जिसने सब कुछ वचन से बना दिया और हमें स्पेशल बना दिया, आमीन। अरे बोलो भाई, मैं स्पेशल बनाया गया हूं। बातों को समझते कि नहीं? आपको कैसे बनाया परमेश्वर ने? कैसे बनाया? कैसे बनाया? अपने, समझो, कैसे बनाया हमें? हमें अपने हाथों से बनाया। किसने? यीशु पापा ने। कैसे बनाया हमें? तो आप कौन हो? विशेष हो कि नहीं हो? हाँ, विशेष हो कि नहीं हो? आपका निर्माण परमेश्वर ने हाथों से किया, पर सारी चीजों का निर्माण उसने वचन से किया। वो बोलता गया और वो वचन जा करके निर्माण कर रहा था। उदाहरण के लिए, जैसे कि मैं इधर बोलूं, कुछ बातों को बोलूं, जैसे कि मैं बोलता हूं यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, तो मेरे मुख से क्या होता है? वो वचन निकल रहा है, निकल करके वो ढूंढता है कौन मुझे चाह रहा है, कौन मुझे खोज रहा है, वो उसके पास जाता है और उसी समय वो गिर जाता है, चिल्लाने लगता है, चंगा हो जाता है। ये एक भाषा है। जो कोई कहता है हम कुछ नहीं करेंगे, हम खड़े रहेंगे इससे, तो आप खड़े रहो। परमेश्वर का वचन ऐसे बगल आपके पड़ोसी में चला जाएगा और वो उस वचन का प्रतिफल पा जाएगा और आप उस वचन के भागीदार नहीं बनेंगे। परमेश्वर ने वचन से सारी सृष्टि बनाई, पर आपको खास बना दिया। क्यों खास बना दिया? क्योंकि आपके अंदर उसे रहना है। चलो चलो चलो, अपना घर कैसे बनाते हो? टूटा फूटा बनाते हो? हाँ, ज्यादा नींद में नहीं आना माँ जी, समझो, नींद में नहीं आना। अपना घर कैसे बनाती हो? टूटा उटा? अच्छा, मेरा घर अच्छा होना चाहिए, अच्छा सा पेंटिंग होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए। पड़ोसी का घर कैसे? कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे, लेकिन मेरा घर। परमेश्वर ने अपना घर कैसे बनाया? कैसे बनाया? अपनी हाथों से बनाया, आमीन। इसलिए आज वो हमारे अंदर क्या करना चाहता है? रहना चाहता है। हालेलुया। अभी हम आज प्रकाशित वाक्य 6वें कलीसिया में वो कहता है कि मैं मुकुट तुमको दूंगा। क्या देगा वो हमें? मुकुट देगा। और कहता है इसे कोई छीन ना सके। इसका मतलब छीनने वाला है, कोई न कोई छीनने वाला इस दुनिया में है आपके मुकुट को।
आपके विश्वास को कोई न कोई तोड़ने वाला इस दुनिया में है, और उससे आप लड़ने की सामर्थ्य मनुष्य के पास नहीं है जब तक कि परमेश्वर आपके अंदर ना आ जाए। और इसीलिए याद रखो कि जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए तो उसने कहा, चेले लोग परेशान हो गए, और जी प्रभु 5 रोटी में 5000 को खिलाया, अब क्या होगा, अब आप तो स्वर्ग जाने वाले। उसने कहा चिंता मत कर, मैं जाऊंगा और यूं ही आ जाऊंगा। आमीन। वो शरीर में चला गया। कैसे चला गया? वो शरीर में चला गया, याद रखना है। सबको दिखते हुए आसमान में उठ गया, स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर जाकर के बैठ गया, और फिर उसने हमें वरदान देना शुरू किया। क्या देना शुरू किया? और सबसे बड़ी चीज, उसने हमें पवित्र आत्मा देना शुरू किया। पवित्र आत्मा। आमीन। सहायक। पड़ोसी को बोलो सहायक। बाइबल कहता है 1 से 2 भले हैं। बोलो 1 से 2 भले हैं। एक गिरेगा, दूसरा उठा लेगा। सही है? परमेश्वर ऐसे ही है, वो आपको अपना पवित्र आत्मा क्या करता है? देता है। वो पवित्र आत्मा एक आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। आमीन। जब आप दुख में होंगे वो आपकी क्या करेगा? आपको ढाढ़स देगा। मेरे बेटे चिंता मत कर, आपके कान में बोलेगा, आपके विवेक में बोलेगा। ये विवेक जिसमें आपने कीचड़ नहीं आने दिया, आपने इसमें कीचड़ नहीं आने दिया, आपने इसमें गुनाह व्यभिचार को नहीं आने दिया, वहां बात करेगा, बेटा चिंता मत कर। अगर आज तेरे आंसू गिर रहे हैं, मैं थोड़ी देर के बाद, थोड़ी दिन के बाद मैं तेरे आंसू को खत्म करके डबल ब्लेस करने वाला हूं यीशु के नाम में। आपको अंदर संतावना देने वाला क्या है? पवित्र आत्मा। आपकी मदद करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। कौन? बोलो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पर तीनों क्या हैं? पर काम क्या है? अलग अलग है। पिता आया और वो बहुत सारी चीजों को हमारे बीच में किया। हाँ, फिर बेटा आया। बेटा का मतलब पुत्र आया, और पुत्र ने अपना काम पूरा किया, और पुत्र काम करके पूरा चला गया। अब कौन आया? पवित्र आत्मा। पर पवित्र आत्मा कोई अलग से काम नहीं करता। पवित्र आत्मा वही करता है जो यीशु करता है, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं जैसे जाऊंगा वैसे ही तेरे पास पुनः आ जाऊंगा, मैं देर नहीं करूंगा। आज जब आप यीशु के नाम में प्रार्थना करते हो, जब आप पूरे विश्वास के साथ, आस्था के साथ, समर्पण के साथ प्रभु को अपने लिए, अपने जीवन में तैयार करते हो, उसको क्या अच्छा लगता है ये करना शुरू करते हो, पवित्र आत्मा आपके लिए दे दिया जाता है। पिता की ओर से आता है। बोलो पिता की ओर से पवित्र आत्मा यीशु के नाम में हमारे लिए आएगा। पवित्र आत्मा। आमीन। हालेलुया। चलिए उस आयत को फिर से दिखाइए। मुकुट वाले वचन को दिखाना है। जल्दी से प्रकाशन में जाइएगा, और वहां लिखा है मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। आमीन। क्या आप जान रहे हैं? मैं शीघ्र आने वाला हूं, और जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है, इसका मतलब क्या है? अभी आप सीख रहे हो, लगातार आपको कुछ दिया जा रहा है। दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? जो कुछ आपको दिया जा रहा है वही है आपके पास। आपके पास क्या है? आपके पास वो लिखा है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। वाह, क्या करना है उसे? जो कुछ हमारे पास है, क्या है हमारे पास? प्रभु का स्वभाव। हाथ उठा के बोलो प्रभु का स्वभाव, प्रभु का जीवन है कि नहीं हमारे पास? प्रभु का आचरण है कि नहीं हमारे पास? प्रभु का वचन है कि नहीं हमारे पास? और उसी वचन के अंदर वो सारी चीजें हमें प्रभु देना चाहता है। आमीन। और लिखा जो तेरे पास है। मैं तो आने वाला हूं, लेकिन मैं आकर अभी करूंगा क्या? अगर मैं अभी आ जाता हूं तो आप यहीं छोड़ दिए जाओगे। मैं फिर से वही दोहराता हूं, जो श्रृंगार नहीं किया है उसको दूल्हा कभी नहीं लेके जाएगा। क्या बातों को समझ रहे हैं क्या? आत्मिक नियम को समझो। अगर उस बुरे आत्मिक शक्ति से लड़ना है तो पवित्र आत्मिक शक्ति को अपने अंदर लाना है।
बुरा आत्मिक शक्ति कौन है? शैतान, दुष्ट आत्मा, जो पाप और व्यभिचार को बढ़ाता है। सही है कि नहीं? नशा कराता है, बच्चों को पाप में लेके जाता है, हाँ, तमाम चीजें उनके अंदर दिमाग में डाल देने वाला कौन है? शैतान है। वो बुरा आत्मिक एक पर्सन है, वो दुष्ट आत्मा है, जो बुरा है, जो बुरे आचरण के साथ वो है। और जब तक आप पवित्र शक्ति को, जब तक पवित्र वचन को अपने अंदर नहीं लोगे, आप उससे कैसे लड़ोगे? ले सकते हो, बिल्कुल आसान है। वही तो लिखा गया, दिखाइए क्या लिखा गया। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। कौन कह रहा है मैं शीघ्र आने वाला हूं? बोलिए, अब देर नहीं है, वो आने वाला है। कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? पूरे विश्व के अंदर क्या कहा जा रहा है? यीशु आने वाले हैं। पर याद रखो, अगर देर हो रही है तो वो आप पर अनुग्रह कर रहा है। वो इसलिए अभी नहीं आ रहा, वो आ जाएगा, पर इसलिए शायद आज नहीं आया क्योंकि वो आज वो आपको देखता है। आप तैयार हो जाओ। जैसे एक बहन होती है, एक भाई होता है, छुटकारा पा लेता है, चंगाई पा लिया, जीवन पा लिया, छुटकारा पा लिया। अब क्या हुआ? उसका वो जो प्रेयर लाइन है, प्रेयर का स्तर है, अब वो घटने लगता है। ये पता नहीं क्यों। जब तक इंसान पीड़ाओं में रहता है, जब तक इंसान दर्द में रहता है, वो प्रेयर करता है, चर्च अटेंड करता है, छोड़ता नहीं है मीटिंग। लेकिन जैसे ही वो अपने जीवन में छुटकारे को पा लेता है, उस लेवल को घटाता क्यों? घटाते घटाते एक दिन एकदम से वो शून्य हो जाता है, क्योंकि आप कुछ चीजें नहीं ले रहे हो, आप कुछ उस अभिषेक के साथ नहीं हो। वो चीजें डिस्ट्रॉय होती है, वो नष्ट होने लगती हैं। एक दिन पता लगा अब वो नहीं है। कहाँ है? अब वो नशे में है, अब वो पाप में है, अब कहीं ऐसे जगहों पर है जहां पर वो मार खा रहा है। हेलो, बातों को सुनने के आप? यहां लिखा मैं तो आने वाला हूं, पर आपकी तैयारी कितनी है? पड़ोसी को बोलो, आपकी तैयारी कितनी है? है कुछ तैयारी? कितने प्रतिशत तैयार हो? अगर अभी वचन प्रचार करते समय यीशु मसीह आ जाए, जरा सोचो क्या हाल होगा। बाइबल कहता है कि वो आ जाएगा, तुरही का ध्वनि सुनाई देगा, केवल एक स्थान पर नहीं, पूरे पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी पे, पूरे पृथ्वी पे नरसिंगा फूका जाएगा स्वर्ग में। और जब परमेश्वर का पुत्र बादलों पे आएगा लेने के लिए, अपने लोगों को उठाने के लिए, आप क्या तैयार हो आज? इसलिए पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन पाप के लिए मरता हूं। किसके लिए? पड़ोसी को बोलो, पाप के लिए मर जाना है, सत्य के लिए, पवित्रता के लिए जी उठना है। एक काम करना है, पाप के लिए क्या होना है आपको? पड़ोसी को बोलो, पाप के लिए मरो। किसके लिए मरना है? पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं। किसके लिए मरता है वो? आज आप मीटिंग को प्रार्थना करके इधर से जा रहे, आपके अंदर कुछ निर्णय आ गया, ओ जी मैं ऐसा करता था अब नहीं करूंगा, क्योंकि वो चीज मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगता, मेरे पिता को नहीं भाता है। और जो कुछ प्रभु को अच्छा नहीं लगता आप वही कर रहे हो। आप में आज भी शैतान पूरे प्रतिशत में काम कर रहा है, पूरे प्रतिशत में, 100% में आपके अंदर आज भी काम कर रहा है, क्योंकि आपने जिसको जितना अवसर दिया उतना वो आपके अंदर क्या किया? काम किया। आपने शैतान को बड़ा अवसर दिया, वो बड़े रीत से आप में काम करेगा। यदि परमेश्वर को बड़े रीत से अवसर दिया तो परमेश्वर आप में बड़ा काम करेगा। अंतर दोनों में बड़ा है, जमीन आसमान का अंतर है। गलतियों को, पाप को, गुनाह को, व्यभिचार को अवसर दोगे, वो तहस नहस करेगा। बाइबल सिखाती है, वचन सिखाता है, व्यभिचार करने वाला चिथड़े पहनेगा, नशा करने वाला चिथड़े पहनेगा। ये लिखा गया है, जरा ध्यान से सुनना। पर पवित्रता से जीने वाला व्यक्ति धीरे 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 अपने संघर्ष से बाहर आएगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।